सर, मेरा नाम विनीत प्रजापत है। हम शासकीय शालीग्राम तोमर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौलतगंज मानीपुरा से आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। हमारा स्कूल EFA स्कूल है, जिसके तहत हर माह हमारे यहाँ से एक मैगजीन छपती है। अच्छा, इसके लिए हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। चलिए आपका स्वागत है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? आपका सर्वप्रथम आपसे आपका नाम पूछना चाहते हैं। मैं हूँ डॉक्टर संदीप नाटकर्णी और मैं शासकीय शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और अभी निर्वाचन प्रशिक्षण में सहायक नोडल अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सर, आपके बचपन में आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको पहले तो पसंद नहीं आया, लेकिन आपको फिर बाद में वो आपका फेवरेट हो गया? विषय के रूप में यदि हम देखें तो मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट हिंदी रहा है, इसीलिए मैं साहित्य से भी जुड़ा रहा। शुरू में हिंदी थोड़ी दुष्कर लगती थी, लेकिन जैसे जैसे हिंदी के जो शिक्षक थे हमारे श्रीवास्तव जी, उन्होंने हिंदी को हमें समझाना शुरू किया। हिंदी मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट बन गया और इसी का मूल आधार ये रहा कि आज मैं कई पुस्तकें अपनी हिंदी में लिख सका। हमारा अगला प्रश्न, आपके समय में आपके विद्यालय में कौन सा साहित्यिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जो आज आपको अभी भी याद है? प्रारंभिक समय में स्कूल साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां लगातार आयोजित होती रहती थी। स्कूल के वार्षिक उत्सव के अलावा सभी प्रकार की जयंतियां विद्यालय में मनाई जाती थी और विशेषकर जावरा जैसे छोटे शहर में बहुत बड़े बड़े आयोजन होते थे, जिसमें राज्य स्तरीय भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिताएँ आयोजित होती थी, जिनमें पूरे राज्य भर के बच्चे भाग लेते थे और वो ऐसे आयोजन रहते थे कि उसमें जावरा की पूरी जनता उसको सुनने के लिए विद्यालय में एकत्रित होती थी। तो ये इस तरीके के आयोजन थे जो आज भी याद थे। इस तरीके की गतिविधियां जिसमें समाज पूरा जुड़ सके आजकल देखने में कम आती है। यदि इस तरीके की साहित्यिक गतिविधियां जो विद्यालय में होती है बड़े स्तर पर आयोजित की जाए और इससे समाज की भी सहभागिता हो तो निश्चित रूप से साहित्य के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ेगी। हमारा अगला प्रश्न, आपके समय में आपको कौन सी सबसे फेवरेट कविता थी, आपकी पसंदीदा कविता? पसंदीदा कविता, जहाँ तक हिंदी की सवाल है, शौर्य रस और वीर रस की कविता के बारे में हम यदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी को लेते हैं तो उस कविता ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उस कविता ने झांसी की रानी का पूरा शब्द चित्र खींच के रख दिया था और वो हमारे लिए बहुत ही उस समय प्रेरणादायी और रोमांचकारी कविता थी। सर, मेरा प्रश्न है कि चुनाव के मुख्य आयोग कौन कौन से हैं? चुनाव आयोग के मुख्य कार्य तो कई सारे रहते हैं, लेकिन जो आम जनता के लिए ये रहता है कि चुनाव आयोग का मुख्य कार्य अपने देश में मतदान संपन्न करवाना। मतदान संपन्न कराने से आशय रहता है कि जो भी नए मतदाता बने हैं उनका नाम सूची में जोड़ना, मतदान केंद्र तक उनकी व्यवस्था कि वो पहुंच जाएं, उनमें इस प्रकार की जागरूकता पैदा करना, निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न करना और निष्पक्ष निर्वाचन के बाद एक शासन का गठन करना। मुख्यतः ये निर्वाचन आयोग के काम होते हैं। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि मतदान में बच्चों को जागरूकता किस प्रकार किया जा सकता है? अभी लगातार स्कूलों को जोड़ा गया है निर्वाचन गतिविधियों से और इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है। स्वीप करके एक प्रोग्राम चल रहा है। स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को मतदान की जागरूकता के लिए मतदान पाठशाला, छोटी छोटी मतदान गतिविधियाँ, विद्यालयों में नारे लिखवाना, रैलियाँ, वाद विवाद प्रतियोगिता, निर्वाचन पर निबंध और नागरिक कर्तव्यों के बारे में बच्चों को प्रेरित करना, इससे बच्चों में निर्वाचन को लेकर जागरूकता बढ़ी है और स्कूल में इन गतिविधियों से निश्चित रूप से भविष्य में मतदान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि जब पहली बार युवा मतदान देने जाएंगे तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को देश के विकास के लिए मतदान करना ही चाहिए। जब वो मतदान करेंगे तभी वो अच्छे शासन का चयन कर पाएंगे और मतदान के प्रति वे जागरूकता बनाए रखें। देश की मूलभूत समस्याओं को कम करने के लिए स्वविवेक से वे जिसे उचित समझें उसे निष्पक्ष होकर चुने, यही उनके लिए संदेश है। भारतीय शिक्षा नीति के अंतर्गत गतिविधियों के लिए बच्चों को कौन से व्यक्तिगत प्रभाव पड़ रहे हैं? जो वर्तमान भारतीय शिक्षा नीति है उसको हमारी बेसिक वैदिक गुरुकुल पद्धति से जोड़ा गया है। हमारी बेसिक गुरुकुल पद्धति बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देती थी। बीच में जो हम अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव और दबाव में आ गए तो उससे हम किताबी शिक्षा की ओर अग्रसर हो गए। आज हम वापस उस दिशा की ओर जा रहे हैं और हमारी नई भारतीय शिक्षा नीति गुरुकुल पद्धति के आधार पर बच्चे के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।
नई शिक्षा नीति में ये सारी चीज़ें समाहित हैं और इसी का प्रभाव आने वाले वर्षों में देखने में हमें आएगा कि हम एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकेंगे। आज के समय में ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे 100% वोटिंग की जा सके? 100% वोटिंग वास्तव में होना ही चाहिए। कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रतिशत वोटिंग का होता है, किंतु लगातार मतदाता जागरूकता के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसको यदि और व्यापक तरीके से इनका प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि आपके एक मत की कितनी कीमत है, यदि हम लोगों तक जन जन तक ये भाव पहुंचा सके तो निश्चित रूप से वोटिंग का प्रतिशत हम 100% तक पहुंचा सकेंगे। यस सर, धन्यवाद। ठीक है।